तो भाई अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हाँ, क्या लग रहा है, क्या चांसेस है? अर्जेंटीना तो पूरी बैंक के साथ आई है पिछले मैच में अपने राउंड थर्ड राउंड के बाद। तो मेरे को तो बहुत मजा आया पिछला मैच देखने में अर्जेंटीना का। तो मैं तो ज्यादा मतलब ऑस्ट्रेलिया को तो मैं देख ही नहीं रहा अभी कि क्या टीम है, कैसी खेलती है क्या। मेरे हिसाब से तो अर्जेंटीना इस टाइम पे क्वार्टर फाइनल्स में है। तो आपको क्या लगता है? मैच है, सेकंड मैच है राउंड ऑफ 16 का। क्या आपकी टिप्पणी है उस मैच पे? एक तो साला देखो मतलब यार, एक मिनट एक, हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इतनी गंदे तरीके से वर्ल्ड कप स्टार्ट करने के बाद भी किस्मत देखो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने को मिल रहा था। मैं उसी पे आने वाला था। मेरा पहला कमेंट ही वही होने वाला था कि पहले तो अर्जेंटीना की किस्मत देखो यार। मतलब एक पॉइंट आ गया था कि उनको ये था कि यार सेकंड पे अगर फिनिश किया तो हो सकता है उनको एक इंग्लैंड के साथ खेलने को मिल जाए, या नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उनको उनको खेलना था इनके साथ, फ्रांस के साथ खेलने को मिल जाए। तो उनको फ्रांस वाला अपना क्लैशअप बचाना था, उनको डेनमार्क के साथ खेलना था। हालांकि डेनमार्क भी कोई आसान टीम थी नहीं। और मैं इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले डेनमार्क को ग्रुप टॉप करता हुआ देख रहा था, बट आयरनी इसकी डेनमार्क ने अपने ग्रुप में चौथे नंबर पे रही है टीम वो। और अर्जेंटीना को अब खेलना है ऑस्ट्रेलिया से, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना को मिला है सीधा, एक वो बाई मिल जाती है ना एक टीम को कि चलो तुम सीधा क्वार्टर फाइनल खेल लो। तो वो हुआ है मेरे हिसाब अर्जेंटीना से के तो साथ, इनको बट सेमी देन क्वार्टर फाइनल भी किसी ऐसी टीम के साथ मिलेगा जिस तरह से ग्रुप बने हैं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। आई थिंक एक, दे कैन प्ले हम्म, इंग्लैंड, और दे कैन प्ले समवन फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप से नेदरलैंड्स। तो बट हाँ, क्वार्टर फाइनल तो इनका 99% इनकी झोली में है, अनटिल अनलेस कि ये खुद कुछ ऐसा कर बैठे जो इन्होंने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट किया था। हाँ, बिल्कुल। बट लग नहीं रहा और यार भाई अभी, साहब, मतलब जो पिछला पोलैंड के खिलाफ जो इन्होंने खेला और जिस तरह से अर्जेंटीना ने, हम्म, मतलब वो प्रॉपर वो अर्जेंटीना उस दिन आई थी जो हमने सोच वर्ल्ड कप से पहले जो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अर्जेंटीना उस दिन दिखी थी। आई मतलब उन्होंने पोलैंड को हम्म, ऐसा दिखा दिया। अगर तुम उस मैच को देखते ना, पोलैंड जो कि फर्स्ट टू मैचेस में अपने बहुत अच्छी टीम दिख रही थी, अपने लास्ट मैच में वो इतनी खराब दिखी है कि मैं तो डाउट करने लगा था कि ये टीम, जब मैक्सिको 2-0 से लीड कर रहा था, मुझे तो लग रहा था कि ये तो बाहर जा रहे हैं भाई। क्या मैच हो रहा था वो, मतलब मैक्सिको 3-0 कर गया था लेकिन वो ऑफ साइड हो गया, गोल उनका उन्होंने डिसअलाउ कर दिया और उसके बाद फिर सऊदी ने भी गोल हम्म, स्कोर कर दिया वैसे एंड में। बट हम्म, भाई क्या मैच हो रहा था वो, और मेरे को तो लग रहा था कि पोलैंड बाहर जा रहा है। तो पोलैंड हम्म, ने बहुत खराब खेला और अर्जेंटीना जिस तरह से स्टेप अप की है, और पूरी टीम, जो मैंने अपने पहले हम्म, मैच के एनालिसिस में भी बोला था कि यार अर्जेंटीना जो है ना वो ऐसे इंडिविजुअल्स पे खेल रही है, एक टीम बन के दिखी नहीं उस दिन। वो उन्होंने बिल्कुल दिखाया कि एक टीम बन के कैसे खेला जाता है। डिमरिया, डिपॉल, ये सब लोग जो मतलब हम्म, बेस्ट थे, अपने बेस्ट पे थे, और इन्होंने दिखाया कि अर्जेंटीना क्यों वन ऑफ द फेवरेट्स है। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। और अर्जेंटीना को आई थिंक, मुझे लगता है कि वो जो एक मैच उन्होंने हारा ना पहला सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, उसके बाद शायद रीग्रुपिंग उन्होंने अच्छे से की। उन्होंने वो बैठे हैं और एक-दूसरे से बात की होगी कि देखो, वी नो, मतलब उनको पता है यार कि वी आर अ स्टार स्टडेड टीम, ठीक है? द ओनली थिंग दे रिक्वायर इज़ कि उस स्टार्स में आपस में एक उनके सिंक्रोनाइज़ेशन दिखे, जो कि दोनों मैचेस हम्म, में उन्होंने दिखाया उसके बाद, ठीक है? तो और उसके बाद जब अर्जेंटीना अर्जेंटीना देखो, अर्जेंटीना को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। अर्जेंटीना को अर्जेंटीना बन के खेलना है, और अर्जेंटीना इज़ थ्रू टू सेमीफाइनल्स एटलीस्ट। फिर हाँ, वहाँ पे फिर आपको एक्स्ट्रा पुश लगाना है। बिल्कुल। और अगर ये सेमीफाइनल पहुंच जाते हैं तो हमारे मेस्सी बाबा सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैचेस खेलने वाले प्लेयर बन जाएंगे उसी के साथ। हुँ, क्योंकि अगर वो सेमीफाइनल हार भी जाते हैं तो उनको फिर थर्ड हुँ, प्लेस के लिए खेलना है, तो शायद अभी उनके 22 मैचेस हो गए हैं, 20 इसको जो हुँ, अगला मैच है उसको मिला के। और क्वार्टर फाइनल में 23 एंड 24 मैचेस एंड ही विल बी द वन ऑफ द प्लेयर विद बट मैक्सिमम, आई 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 डोंट थिंक गेस। कि वो इस रिकॉर्ड को हाँ नहीं, मैं तो मैं ऐसे खारिज, बता रहा हूँ। हाँ, 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 मतलब ठीक है, वो स्टैट्स के लिए ठीक है। तो हाँ, आई थिंक उनका मेजर तो यही है कि अब इस बार उनको ट्रॉफी जीतनी है। तो हम्म, डिस्कस करें, अगर मैं देखूं ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस रही है
गिरते पड़ते पहुंच गए हैं, लेकिन नो डाउट उन्होंने डेनमार्क के अगेंस्ट जो विक्ट्री ली, और दैट वाज अ डू और डाई मैच, और डेनमार्क को सिर्फ आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ भी चल जाता उस मैच में, डेनमार्क को जीतना ही था। और यस, यही यही चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टीम्स ना, एक मौका इनको मिलता है और जब ये वो भुना जाती है ना, तो बड़ी टीम पे प्रेशर आ जाता है। तो सेम चीज दिखी डेनमार्क डेनमार्क को मैं देख रहा था, मैं डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया का मैच मैंने देखा पूरा। डेनमार्क ने बहुत चांसेस बनाए, बहुत मतलब उनके पूरा मैच ऑस्ट्रेलिया के हाफ में खेला। अगर तुम पोजेशन भी देखोगे तो डेनमार्क आई थिंक 65 और 70 के अराउंड पोजेशन है डेनमार्क का। राइट। तो ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल साइडलाइन करके रखा उन्होंने पोजेशन गेम में, या जिस तरह के चांसेस बना रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एक मौका मिला, एक काउंटर बना, और वहां पे उन्होंने स्कोर किया। और जो जिन्होंने स्कोर किया था उस मैच में, आई थिंक एम लेकी जो है, तो उनका रन मैं देख रहा था, तो अच्छी स्पीड है इनके पास, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के पास लंबे चौड़े प्लेयर हैं। तो उनके कंट्री में बेशक फुटबॉल इतना ना देखा जाता हो, जो सॉकर फुटबॉल, एसोसिएशन सॉकर फुटबॉल सॉकर। जो है। हाँ हाँ। तो जो जो ये वाला है, तो उनकी कंट्री में तो उनका अपना ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल चलता है, क्रिकेट वो ज्यादा खेलते हैं। तो बट ऑस्ट्रेलिया, अभी मैंने उनका बयान भी सुना उनके कैप्टन का, उन्होंने कहा कि नो वन बिलीव्ड इन अस, बट वी डिड, एंड और डेनमार्क को हराया, जो कि उस ग्रुप के फेवरेट्स थे। तो इस ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेने की गलती अर्जेंटीना तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वो एक बार करके देख चुके हैं सऊदी अरेबिया के पास के साथ, और रिजल्ट हमारे सामने है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम काउंटर पे बहुत अच्छा खेलती है, मैंने देखा है डेनमार्क के अगेंस्ट 3-4 काउंटर उन्होंने बनाए, और सारे काउंटर ऐसे थे कि डेनमार्क की जान हलक में थी। वो फिर लास्ट में जब बिल्कुल। 20-25 मिनट थे, जहां पे डेनमार्क ने फुल ऑन अटैक किया, लेकिन वहां पे अगेन दाद देनी होगी ऑस्ट्रेलिया की डिफेंडिंग की। वहां पे उनकी फिजिकलिटी काम आई, उनके लंबे प्लेयर हैं। डेनमार्क ने भी कोशिश ऐसी की कि उन्होंने बीच में से पासिस निकाल के चांस बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हवाई फायर किए, क्रॉसेस हाँ, दिए मतलब कि ऐसे हेडर के टीम थ्रू। टीम हाफ हार्टेडली खेलती हुई मुझे नजर आई। ऐसा वो दिखा नहीं कि मतलब एक कि जीत के जाने वाला जो मतलब जील होता है वो प्लानिंग दिख नहीं रहा था। प्लानिंग की कमी भी लगी कि तुम चांस क्यों नहीं बना रहे हो बीच में से, तुम ये हवाई ठीक है करो, तुम ये क्रॉसेस दो, हेडर के जरिए गोल लाने की कोशिश करो, बट इफ दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, तुम मतलब 15-20 तुमने क्रॉस दे दिए यार, जब नहीं लग रहा कुछ और सोचो ना। ऐसा लग रहा था उनके पास कोई और प्लान ही नहीं है। और बीच में एक मैच का मोमेंट आया जब लास्ट के आई थिंक 10-12 मिनट रह गए थे, तो डेनमार्क के कोच ने एक सब्स्टिट्यूशन किया, और सब्स्टिट्यूशन जो प्लेयर भेजा अंदर, उसके हाथ में एक पर्ची थी, उसके ऊपर लेटर लिखा हुआ था कुछ और, वो क्रिस्टियन एरिक्सन को दिया कि ये प्लान तुम फॉलो करो। तो बट प्लान वर्क कुछ किया नहीं। तो एंड द रिजल्ट इज कि ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग अर्जेंटीना। बट इस ऑस्ट्रेलिया से बच के रहना होगा अर्जेंटीना को, आई थिंक। हालांकि स्टार स्टडी टीम है, मुश्किल होनी नहीं चाहिए। तो बट देन एज आई सेड, नॉकआउट स्टेज, ये छोटी टीमें बड़ी टीमों को फ्रस्ट्रेट करके अगर पेनाल्टी तक मैच जाता है या एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। राइट, राइट। और पिछले मैच में मतलब मेरे को ऐसा पीछे का बात करने का बहुत मन करता है। पिछले मैच का जो पेनल्टी, पहले तो पेनल्टी जो अवार्ड हुआ उस पे बहुत कंट्रोवर्सी हम्म हुई। उसके बाद हम्म। जो मेसी ने मिस किया उस पे भी बहुत सारी जो है बट भाई, टिप्पणी सुनने को मिली। ब्रिलियंट सेव बाय द गोलकीपर, मतलब उसने अपनी एक रिस्ट हम्म, से हम्म। सेव किया है, एक हाथ की। बट मतलब ब्रिलियंट ये सेव। ऐसा नहीं है कि कुछ मेस्सी की भी गलती थी, या फिर आप बोलो कि गोलकीपर का मास्टर क्लास था। हो जाता है यार पेनल्टी। मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि पेनल्टी हैज, डेफिनेटली देयर इज अ स्किल, बट वो मिस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जितना उसको बना दिया गया है कि मेसी ने पेनल्टी मिस कर दिया और वो हो गया। मतलब इट्स अ गेम, समटाइम्स यू मिस, समटाइम यू हिट। इतना भी कोई उससे आप प्लेयर को ये मतलब जो फालतू की डिबेट्स चालू हो जाती है पेनल्टी मिस होने के बाद, वो मुझे यूजलेस सा लगता है। मतलब पता नहीं क्यों। तो इस वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारी पेनल्टी सेव होते हुए देखा, और इस ग्रुप में बेसिकली हमने बहुत सारी पेनल्टीज को सेव होते हुए देखा है। मैक्सिको, लेवेंडोस्की की जो मैक्सिको के साथ हुआ, उसके बाद मैक्सिको ने खुद दो सेव करी जो, तो एक सऊदी के खिलाफ और एक ये कल मेसी के खिलाफ। तो काफी सही मैक्सिको की टीम भी लग रही हाँ, थी, इनफैक्ट सॉरी पोलैंड की टीम। मुझे लगता हाँ है इस हाँ, वर्ल्ड कप सॉरी। में इतनी पेनल्टीज लगी नहीं है जितनी पेनल्टी सेव हो गई हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। तो काफी मतलब अच्छा ग्रुप में कंपटीशन चल रहा था, बट लास्ट मैच में पोलैंड ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। तो लेट्स सी वेयर दे हम्म गो विद दिस। लग नहीं रहा था कि टीम हम्म जीतने आई थी उससे। तो हम्म हम्म,
ज्यादा इसमें डिस्कस करने जैसा है नहीं। ऑस्ट्रेलिया एक अंडरडॉग है, कुछ भी कहो, किसी ने सोचा नहीं था कि वो अच्छे से परफॉर्म हम्म, करेंगे। अर्जेंटीना वन ऑफ द हम्म, फेवरेट्स है, तो मुझे नहीं लगता हम्म, कि दोनों के में कुछ कंपैरिजन है। अगर ऑस्ट्रेलिया उस दिन हम्म, अच्छा फुटबॉल खेलेगी तो जीत जाएगी, अदरवाइज हम्म, Argentina has a very good chance to go for quarterfinals. So मुझे नहीं हम्म, लगता इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने जैसा कुछ है। तो प्रिडिक्ट्स आप एक हम्म, बार अगर आपके पास कुछ है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज आप प्रिडिक्ट पे चलते हैं, देखते हैं। हाँ हाँ, मतलब क्योंकि पेनाल्टी पे बोला है तो मैं ये कहूंगा कि वो ठीक है कि चलो उस देखो, मुझे लगता है कि पेनल्टी स्कोर करना इससे स्किल वो मैं मानता जरूर हूँ, और मतलब मोर देन स्किल वो चीज होती है कि आप प्रेशर को हाँ कितने अच्छे से हैंडल करते हो, और फिर ये भी डिपेंड कर जाता है कि कितनी बड़ी स्टेज पे आप खेल रहे हो, ठीक है। तो बाकी हाँ, मेसी से पेनल्टी मिस होना, क्या ये उसके स्किल पे सवाल है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इस तरह के प्लेयर जो जिन्होंने प्रूव किया है खुद को, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता इस चीज का कि आप या उनके स्किल को आप हाँ क्वेश्चन करो। बट पेनल्टी लेना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा टीम्स के लिए, अच्छी प्रैक्टिस करके आनी चाहिए, क्योंकि नॉकआउट स्टेजेस में पेनल्टी शूटआउट्स होते हुए हमें दिखने वाले हैं, मुझे लगता है इस बार, खास करके जब आगे बढ़ेंगे हम क्वार्टर और फाइनल्स की तरफ। अर्जेंटीना की टीम में हम्म, अर्जेंटीना की टीम में प्रॉब्लम है ना, अगर पेनल्टी शूट आउट जाता है तो मेसी के अलावा लेगा कौन पेनल्टी? आपको क्या लगता है? टीम में मुझे बहुत कमी लगती है ऐसा प्रॉपर स्ट्राइकर्स की, मतलब इस तरह से जो पेनल्टीज बहुत अच्छे से लेते हैं, अगर उस तरह से एग्जैक्टली, बात की मैं जाए तो उसी मेरे कहने को वाला तो था बहुत। कि इसके लिए जब जब नॉकआउट्स में टीम्स जाती है ना, तो वो स्पेशल अपना जो उनका प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें वो स्पेशल 1 घंटा 1.5 घंटा इसी के ऊपर रखा होता है कि पेनाल्टीज जो लेने वाले होते हैं प्लेयर, उनकी अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाती है, गोलकीपर्स पेनाल्टीज की प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इनके फॉरवर्ड्स जो हैं वही लेंगे पेनल्टीज, जो इनके देखो वर्ल्ड कप जैसी स्टेज पे अक्सर जो सीनियर प्लेयर हैं, जो अच्छी फॉर्म में प्लेयर हैं, वही लेते हैं। मेसी लेंगे, अल्वारेज लेंगे, लोटारो मार्टिनेज ले सकते हैं, एंजल डी मारिया ले सकते हैं। हाँ तो डेफिनेटली वही मैं लोग लेंगे, बट हाँ, मैकलिस्टर। तो क्योंकि वहां बात सारी प्रेशर की है, प्रेशर हैंडल करने वाली बात होती है। हमने देखा हुआ है इंग्लैंड को किस तरह से वो हार गए थे फाइनल में इटली के अगेंस्ट, तो क्योंकि वो नए प्लेयर थे सारे, तो बड़ा डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट वो सा फिर चीज उनके का साथ फर्क तो आफ्टर। पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, तो प्रेशर की बात होती है। तो इसीलिए ना इसीलिए वो एक ट्रॉल अपनी जगह रहा। लेकिन मुझे लगता है कि जब पोर्टुगल खेलता है ना रोनाल्डो के साथ, तो वो पेनल्टी वाला जो प्रेशर होता है ना, तो वो सो कर लेता है रोनाल्डो कि उनको पता यार है कि अगर पेनल्टी आ रही है तो एक हमारे पास प्रूवन प्लेयर है कि ये पेनल्टी लेने वाला है, ठीक है। तो जब इस तरह के प्लेयर होते हैं आपकी टीम में, जो पेनल्टी जिनका रेट हाई है, या जो उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, तो वो टीम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है सीनियर प्लेयर्स ही जाएंगे पेनल्टीज के लिए। तो दैट इज द थिंग। और अगर अर्जेंटीना की वैसे बात करूं पूरे मैच में वो किस तरह से खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को वो पूरी तरह से डोमिनेट करेंगे, 4-3-3 जाएंगे। वहीं उनकी फॉरवर्ड लाइनअप रहेगी मेसी, अल्वारेज और डिमारिया की। हो सकता है लिटोरो मार्टिनेज को खिला दें और डिमारिया पीछे आ जाएं, बट बाकी तो वो फुल ऑन प्रेस करेंगे, ज्यादा मौके बनाने का मौका देंगे नहीं इसको ऑस्ट्रेलिया को। और मुझे लगता है वो पहले ही हाफ में डोमिनेट कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि अपना उनका पहली गेम बेशक इतनी अच्छी ना गई हो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना ने क्लास दिखाई है। और ऑस्ट्रेलिया वहीं ठीक है, गिरते पड़ते पहुंच गई, डेनमार्क को हराया जरूर है, लेकिन वो डेनमार्क नहीं दिखी जो हमें नेशंस लीग में दिखी थी। तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है। I see it a easy win for Argentina, and my prediction is around 3-0 for in the favor of Argentina. सेम 3-0 अर्जेंटीना, 3-0 ओके अर्जेंटीना। ओके ओके ओके। एक एक जाने से पहले एक कंट्रोवर्शियल सवाल, और क्योंकि अब पुर्तगाल का नाम आया है, तो डू यू रियली थिंक दैट इन दिस वर्ल्ड कप Cristiano Ronaldo is a better is a more of an X factor than Bruno Fernandes? I would say no. Bruno Fernandes has been exceptional, and he is हम्म the one who is going to be the X factor, not Ronaldo. हम्म ये बहुत डिबेट हम्म चल रहा है हर जगह कि नहीं, रोनाल्डो रोनाल्डो रोनाल्डो, बट दिस टीम इज राइट नाउ इज बिल्ट अराउंड ब्रूनो, मेरे हिसाब से। क्योंकि जैसे ही डेफिनेटली। रोनाल्डो जैसे आई ही वुड वो पिच से जाते हैं तो टीम थोड़ी अलग दिखने लगती है, और जब तक रोनाल्डो पिच पे होते हैं तो टीम काफी एक अलग टीम दिख रही होती है। तो मैं
इस पे एक अपना ओपिनियन देना चाहूंगा कि हाँ। आई डोंट थिंक बट चलो आई दैट थिंक दिस इज वो सस्टेनेबल जब ऑन उनका मैच होगा तब कर लेंगे इस सबको डिस्कस, फिर ये आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हाँ। हाँ, हाँ। नहीं उसको लेके अगर मेरा कमेंट चाहते हो तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है। मतलब वो तो देखो स्टार स्टडी टीम है पोर्टुगल की भी, और पता ही था कि उनके किसी प्लेयर को, और ब्रूनो फर्नांडिस क्योंकि मिडफील्ड में खेलते हैं, अब जिस तरह का उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, रोनाल्डो की वजह से इसलिए दिक्कत हो जाती है। दिक्कत मेरे ख्याल से रोनाल्डो की नहीं है, दिक्कत है कि जब रोनाल्डो होता है वो जिस तरह से गेम को अप्रोच करते हैं, वो रोनाल्डो को बॉल बना के देने की कोशिश करते हैं। पिछला मैच आई थिंक जो उन्होंने दूसरा मैच खेला था यूरुग्वे के खिलाफ, उसमें ठीक है रोनाल्डो पीछे आ रहा था, मतलब काफी, और गेम बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है वो रोनाल्डो की गेम नहीं है, ठीक है। उस उस काम वो काम करने के लिए आपके पास बेटर मिडफील्डर्स अवेलेबल हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि पिछले वो जो दूसरा था यूरुग्वे के अगेंस्ट, उसमें उनके कोच ने अच्छा थोड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, 80th मिनट में उसको सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद 20 मिनट खेली है टीम उनके बिना। मैंने पहले कहा था 80 मिनट भी ना खिलाओ, 60 मिनट भी खिलाओ, और मुझे लगता है रोनाल्डो को कोई इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि अक्सर जब रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट किया जाता है जल्दी, वो बड़े सरप्राइज से हो जाते हैं, मतलब थोड़ा अपना वो भी शो करते हैं कि क्यों मुझे किया गया। वो बड़े स्माइल करते हुए आए, तो ऐसा लगता है कि उनकी गेम प्लानिंग पहले की थी, उनको कन्वे कर दी गई थी ये बात कि आज आप 80 मिनट ही खेलने वाले हो या 70 मिनट खेलने वाले हो। तो आई थिंक वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में वर्ल्ड कप जीतना मैटर करना चाहिए, ना कि प्लेयर। तो बट अगेन यार ये लंबी वीडियो हो जाएगी, पोर्टुगल वाले मैच में करेंगे डिस्कस। चलो ठीक है, हो गई अब तो लंबी। चलो ठीक है। वो तो इस मैच मेसी की के साथ डिस्कशन आई रोनाल्डो थिंक कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है। मेरे को वही करना था, मुझे आई वांटेड टू डू दैट ओनली। सो ओके, साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल राइट ब्रो, ऑल बाय। राइट, ऑल राइट।